हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप हैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद यू। और अब तक आपने देखा होगा कि मैंने मल्टीपल यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए हैं और उन यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी सारी नॉलेज भी शेयर करी है। चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या फिर प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हो या फिर वोकेबलरी से रिलेटेड हो, स्मार्ट वोकेबलरी से। ऑल दोज टिप्स एंड ट्रिक्स आई हैव ट्राई टू शेयर विद यू। और मेरे को आपके व्यूज़ और लाइक्स के थ्रू पता भी चल रहा है कि आप मेरी वीडियोस को, शॉर्ट्स को पसंद, एंड दैट डेफिनेटली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस। आई वांट यू टू स्टे कनेक्टेड विद मी बिकॉज थ्रू योर एसोसिएशन मेरे को पता चलता रहेगा कि कंटेंट मेरा पसंद किया जा रहा है। आपको कुछ कमेंट्स और या फिर सुझाव भी देने हैं तो वो आप कभी भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन देम। नाउ विद दैट, शॉर्ट्स के थ्रू आप टिप्स एंड ट्रिक्स तो डेफिनेटली समझ सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैंग्वेज को होलिस्टिकली समझना, शुरू से आखिर तक समझना। जो लैंग्वेज के जो मेन पिलर्स होते हैं उनको समझना, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो फिर साउंड्स हो या फिर वोकेबलरी हो, ऑल दैट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेयरिंग दैट इन माइंड, आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड पर्सनल प्रोनाउन चार्ट की बात करेंगे। और जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा आपको पता भी लगता जाएगा, बिकॉज इन योर क्लास 8th और 9th आपने ये डेफिनेटली पढ़ा भी होगा इंग्लिश क्लास में जब आपकी ग्रामर की क्लासेस हुई होंगी। विदाउट फर्दर अडू, आई विल start talking about it, about the personal pronoun chart and how, while it is a very basic thing, people still end up making mistakes there, especially आपने देखा होगा कि ही डू कोई कर देता है या शी डू कर दे, दे डज कर देता है। तो आइए इसको बारीकी से समझते हैं कि इसके पीछे रूल्स क्या हैं। तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के थ्रू समझें। ये मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है और यहाँ पर मैं पर्सनल प्रोनाउन चार्ट मैंने लिखा है और मैं एक चार्ट टाइप का यहाँ पर बना, यहाँ पे आपको सिंगुलर दे दिया है। SIN लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा ये स्पेस ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, स्पोकन टू। और अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहोगे स्पीकिंग अबाउट या स्पोकन अबाउट, स्पीकिंग अबाउट। ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, स्पीकर, स्पोकन टू, स्पीकिंग अबाउट। ना फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है वो होगा आई, एंड आई एम श्योर आपको याद होगा। तो आई सिंगुलर में आ जाए, प्लूरल में आ जाएगा वी। सेकंड पर्सन में यू, प्लूरल भी यू ही होगा। बहुत सारे लोग यू ऑल ऐड करने की कोशिश करते हैं, बट लेट्स से इफ यू वॉक इनटू अ क्लास full of people and you say how are you, that means you are addressing the entire class, not just one person. So you plural। थर्ड पर्सन में आपके आ जाएगा he, या कोई भी चीज जो आप एड्रेस करते हो, लेट्स से टेबल या चेयर, कोई भी जो है, जो तीसरी चीज है वो यहाँ पर आ जाए। और नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एक रूल होता है कि आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओगे, एस और ईएस ऐड करोगे। he, she, it या फिर कोई भी anything addressed will you will use s or es with the verb there. Now let's take an example. I do एक action verb है, हमने ले ली। I do, you do, they do, but he or she या फिर it या anything addressed के साथ आपका आएगा does, he does it. So the rule says that with third person singular, and it only applies to third person singular by the way, it does not apply to anything else. he, she, it के साथ आप वर्ब में s या es लगाओगे और ये हो जाएगा does। एक और एग्जांपल लेते हैं, take, I take, we take, you take। यहाँ पर भी take ही आएगा, यहाँ पर भी take ही आएगा, बट यहाँ पर आएगा takes। she takes after her father, एक एग्जांपल। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो सेंटेंसेस हमारे ही, शी, इट या कोई भी चीज अगर हम एड्रेस करते हैं, थर्ड थिंग उसके साथ आप वर्ब में एस और एस लगाएंगे और किसी के साथ आप नहीं लगाएंगे। आप ऐसा करते हैं तो आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट। आई विल क्विकली रिमूव दिस एंड वी विल डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स। द टेबल टू बी केप्ट देयर। नाउ आप बताओ पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में द टेबल कहाँ आएगा। सी, इट्स अ थर्ड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अ टेबल इज नॉट आई, अ टेबल इज नॉट यू, इट्स द थर्ड थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो द टेबल के साथ आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना लगेगा। तो लेट्स से अगर वर्ब है नीड, देन हम लगाएंगे द टेबल नीड्स टू बी केप्ट देयर। ही लाइक्स कैंडीज, लाइक्स।
एस और एस लग जाएगा। बट लेट्स से अगर हम दे यूज करते हैं जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, देन यहाँ पर लाइक ही आएगा। दे लाइक कैंडीज। शी ईट्स अ लॉट, वर्ब के साथ एस लग जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं क्विकली। आई, व्हाट विल यू यूज, लव और लव्स? बिकॉज दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, you will simply use love. I love pizza. They like candies, but she eats a lot because you are adding an s or an es to the verb. Now, अगर आप ये चीजें ध्यान में रखते हैं तो आपके sentences बिल्कुल गलत। And for more such tips, please subscribe to my channel and like the video. Thank you very much.